पिछली क्लास में हमने भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए पढ़ेंगे। किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या होती है? विमा की परिभाषा है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों के संकेताक्षरों पर लगाई गई घातें विमा कहलाती हैं। विमा का मतलब हो गया मूल भौतिक राशियों के 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उन मूल भौतिक राशियों के संकेताक्षरों पर, संकेताक्षर का मतलब संकेत बताने के लिए जो अक्षर काम में लिया गया है, उन संकेताक्षरों पर लगाई गई घातें विमा कहलाती हैं। अब ये 7 मूल भौतिक राशियों के संकेताक्षर कौन कौन से हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम पहले से जानते हैं कि 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। उन सब मूल भौतिक राशियों के लिए अलग अलग उनके संकेताक्षर हैं, उनका उपयोग करेंगे विमा लिखने के लिए। जैसे लंबाई, मूल भौतिक राशि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ के हिसाब से इसका संकेताक्षर कैपिटल L लिखा जाएगा। द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मास के हिसाब से इसका संकेताक्षर कैपिटल M लिखा जाएगा। समय, टाइम के हिसाब से इसका संकेताक्षर कैपिटल T लिखा जाएगा। विद्युत धारा, इसका संकेताक्षर इसके मात्रक एम्पियर के आधार पर A लिखा जाएगा। पदार्थ की मात्रा का संकेताक्षर मोल के हिसाब से MOL लिखा जाएगा। द्रव्यमान का M कैपिटल है, लंबाई का L कैपिटल है, कंफ्यूज नहीं हो, इस कारण से हम पदार्थ की मात्रा का जो संकेताक्षर लेते हैं उसमें M और L स्मॉल लेटर काम में लिए जाएंगे। इसी प्रकार से मूल भौतिक राशि ताप, इसके मात्रक केल्विन के हिसाब से इसका संकेताक्षर K लिया जाता है। और 7वीं मूल भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। इसके मात्रक कैंडेला के आधार पर इसका संकेताक्षर C बड़ा और D छोटा लिया जाएगा। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए जो 3 नाम आते हैं, तो विमा, एक शब्द है विमीय सूत्र और एक होता है विमीय समीकरण। इन तीनों में क्या अंतर है यह समझने के लिए, मान लो कोई भी भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जब लिखा जाता है तो कम से कम 3 मूल भौतिक राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके संकेताक्षर लिखना है, चाहे इनकी घातें 0 या नहीं। तो विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का, अगर उस भौतिक राशि में द्रव्यमान A बार आता है, लंबाई B बार आती है और समय T बार आता है, तो उसका विमीय सूत्र इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस विमीय सूत्र को सामान्यतया बड़े कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। तो यह तो हुआ विमीय सूत्र। अब विमा क्या है? इस विमीय सूत्र के आधार पर ये जो घातें हैं, ये घातें विमा है। यानी इस विमीय सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं द्रव्यमान यानी M की विमा A है, लंबाई की विमा B है और समय की विमा C है। इस प्रकार केवल ये घातें M, L और T की जो घातें प्राप्त हो रही है, इन घातों को हम विमाएं कहते हैं। और घातों समेत पूरा ये जो व्यंजक लिखा गया है इसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। और ये विमीय सूत्र जिस भौतिक राशि के लिए लिखा गया है उस भौतिक राशि के संकेत के बराबर जब इसे लिखते हैं तो उस स्थिति में हम इसे विमीय समीकरण कहते हैं।
मान लो कोई भौतिक राशि है, राशि को इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से मान लो कोई क्वांटिटी क्यू है, तो क्यू के बराबर में अगर इस विमीय सूत्र को लिख दिया जाए तो उस स्थिति में इसे विमीय समीकरण कहा जाएगा। तीनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। विमा का मतलब केवल घातें और विमीय सूत्र का मतलब होगा घातों समेत पूरा व्यंजक, और विमीय समीकरण का मतलब जिस भौतिक राशि के लिए विमीय सूत्र प्राप्त किया गया है उस भौतिक राशि के संकेत के बराबर उसे लिख दिया जाए। अब हम विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम मूल भौतिक राशियों के लिए देखते हैं। जैसे मूल भौतिक राशि लंबाई, लंबाई खुद मूल भौतिक राशि है, इसलिए इसका जो विमीय सूत्र प्राप्त किया जाएगा तो केवल लंबाई है और कुछ भी नहीं है। तो इस लंबाई के सूत्र में द्रव्यमान बिल्कुल नहीं है, 0, लंबाई केवल एक बार है L1, समय बिल्कुल नहीं है, 0। इसी प्रकार से जब द्रव्यमान का विमीय सूत्र आपको प्राप्त करना है तो द्रव्यमान मास, द्रव्यमान में द्रव्यमान एक बार, लंबाई बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से समय के लिए विमीय सूत्र प्राप्त करें तो समय के लिए विमीय सूत्र द्रव्यमान समय में बिल्कुल नहीं है, लंबाई भी नहीं है और समय केवल एक बार है। इसी प्रकार से सभी मूल भौतिक राशियों के लिए हम विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो विद्युत धारा के लिए विमीय सूत्र प्राप्त करना हो, कोई भी विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए पहले M, L, T तीन तो लिखने ही है, तीन भौतिक राशियों के संकेताक्षर तो लिखने ही है, चाहे आए या नहीं आए। जैसे विद्युत धारा है, इसमें द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं है, समय भी नहीं है, तीनों तो लिखने ही है। इसके अलावा है क्या, विद्युत धारा, केवल विद्युत धारा है तो A1 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब मान लो पदार्थ की मात्रा के लिए लिखना है तो पदार्थ की मात्रा का जो विमीय सूत्र प्राप्त करें तो पदार्थ की मात्रा में भी M, L, T तीन तो लिखने ही है, द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, समय नहीं है। इसके अलावा और कोई मूल भौतिक राशि है तो वो लिखना है। पदार्थ की मात्रा खुद मूल भौतिक राशि है तो इसका आ गया मोल। M, L, T है या नहीं पहले लिख दो और उसके बाद में जो मूल भौतिक राशि है अतिरिक्त वो लिख दो। इस प्रकार से हम सातों मूल भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। इनको संक्षेप में लंबाई के लिए विमीय सूत्र केवल L1 लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान के लिए M1 लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे पदार्थ की मात्रा के लिए मोल 1 लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से अगर आपको विमीय सूत्र पूछे तो M, L, T तीनों आपको लिखने ही है, चाहे उसमें है या नहीं है तो घातें 0 आ जाएगी। उसके अतिरिक्त सातों में से और कोई मूल भौतिक राशि है तो उसका संकेताक्षर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये होगी 7 मूल भौतिक राशियाँ। इसके बाद पूरक भौतिक राशियाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जैसे पूरक भौतिक राशियाँ 2 है, कोण और ठोस कोण। तो कोण के लिए अगर हम विमीय सूत्र प्राप्त करें तो कोण, इसका सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इस सूत्र के हिसाब से जब हम इसका विमीय सूत्र प्राप्त करें तो विमीय सूत्र क्या आएगा, विमीय सूत्र प्राप्त करने के M, L, T तीनों लिखने हैं। चाप क्या है, लंबाई है, त्रिज्या क्या है, लंबाई है। लंबाई में लंबाई का भाग देंगे तो लंबाई बचेगी नहीं। अब द्रव्यमान समय इसमें कुछ भी नहीं है, इस कारण से कोण का या समतलीय कोण का विमीय सूत्र आता है M0, L0, T0। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोण का मात्रक तो होता है, कोण पूरक भौतिक राशि है, इसका मात्रक हमने पढ़ा था, कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो इसका मात्रक तो है लेकिन ये विमीय सूत्र इसका M0, L0, T0 आने के हिसाब से हम कह सकते हैं ये एक विमाहीन भौतिक राशि है, क्योंकि इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त बाकी जो चारों मूल भौतिक राशि है वो भी इसमें नहीं है। इस कारण से ये विमाहीन भौतिक राशि है।
लेकिन ये मात्रकहीन नहीं है। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। मात्रक तो इसका है लेकिन विमा नहीं है, तो ये विमाहीन है, मात्रकहीन नहीं है। इसी प्रकार से ठोस कोण या घन कोण के लिए भी हम जब विमीय सूत्र लिखते हैं तो विमा उसकी m0, L0, T0 प्राप्त होती है, वो भी विमाहीन है और उसका मात्रक होता है स्टेरेलीन। ये दो भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां जो है इनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमीय सूत्र नहीं होने के कारण हम इन्हें विमाहीन भौतिक राशियां कहेंगे। अब पूरक भौतिक राशियों के लिए विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। पूरक भौतिक राशियों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, ये कितनी हो सकती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इनके लिए विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से जैसे क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आपको प्राप्त करना है तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल लिख दो। जैसे मान लो आपने लिख दिया आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का व्यंजक है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसका जो विमीय सूत्र लिख रहे हैं तो विमीय सूत्र लिखते समय देखो लंबाई, इसका विमीय सूत्र क्या आना चाहिए L1, लंबाई मीटर में नापेंगे L1। चौड़ाई भी क्या है, दूरी है, इसका भी L1। तो लंबाई इसमें दो बार आ रही है, इस कारण से क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो गया, m द्रव्यमान बिल्कुल नहीं है, लंबाई इसमें दो बार आ गई और समय इसमें बिल्कुल नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भौतिक राशियों के लिए मात्रकों की पद्धति चेंज कर दें तो भी विमीय सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लंबाई, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का m मात्रक लिखें तो वर्ग मीटर, CGS मात्रक लिखें तो वर्ग सेंटीमीटर, FPS मात्रक लिखें तो वर्ग फुट। लेकिन विमीय सूत्र लिखें उस समय चाहे वो MKS पद्धति है, चाहे CGS है, चाहे FPS है, लंबाई इसमें भी दो बार है, इसमें भी दो बार है, इसमें भी दो बार है। इस कारण से विमीय सूत्र इसका M0, L2, T0 ही प्राप्त होगा। अर्थात विमीय सूत्र मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार से और भी कोई उदाहरण ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया घनत्व, तो घनत्व का व्यंजक होता है द्रव्यमान बटा आयतन। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। अब हमें व्यंजक ज्ञात है, इसके आधार पर हम इसका विमीय सूत्र आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो विमीय सूत्र और मात्रकों को एक साथ ही सीख लेते हैं। जैसे इस भौतिक राशि घनत्व के लिए हमें मात्रक चाहिए, MKS मात्रक चाहिए, तो MKS मात्रक लेना है। द्रव्यमान किसमें नापते हैं MKS पद्धति में, किलोग्राम में, बटा आयतन किसमें नापते हैं, घन मीटर में। ऐसे याद नहीं हो तो किसी भी आकृति के आयतन का व्यंजक, जैसे घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तीनों गुणा में है तो गुणा कर दो। इस प्रकार से इसका MKS मात्रक आ गया किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसी भौतिक राशि का CGS मात्रक किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका FPS मात्रक लिखें तो ग्राम की जगह पाउंड आ जाएगा और सेंटीमीटर की जगह फुट आ जाएगा। इस प्रकार से तीनों मात्रक पद्धतियों में हम इनके मात्रक लिख सकते हैं। अब इसका विमीय सूत्र जब लिखें तो विमीय सूत्र में आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि इस घनत्व के व्यंजक में द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है। तो द्रव्यमान से MKS पद्धति लो तो भी किलोग्राम एक बार है, इसमें ग्राम एक बार है, इसमें पाउंड एक बार है, तो द्रव्यमान एक बार आ रहा है। लंबाई इसमें भी 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, इसमें भी 3 बार है। यानी कि मात्रकों की पद्धति चेंज करने से विमीय सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो लंबाई तीनों में 3 बार है, लेकिन लंबाई हर में है। जब हर में कोई राशि प्राप्त होती है तो उसको अंश में ले जाएं। अगर इस मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएं तो आप इसको किलोग्राम इंटू मीटर की घात -3 करेंगे। तो कोई भी भौतिक राशि का मात्रक हर में आता है तो उसकी जितनी घात है उतनी घात को यहाँ पर ऋणात्मक करके लिख दो। अब समय, इसमें समय का कोई पद नहीं है, T0। इस प्रकार से हमने घनत्व के लिए विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार मान लो
वेग के लिए, वेलोसिटी के लिए अगर हम v में सूत्र प्राप्त करना चाहें तो पहले तो आपको वेग का या चाल का कोई एक व्यंजक ध्यान रखना है, क्योंकि वेग में और चाल में केवल दिशा का अंतर है। वेग और चाल में केवल दिशा का अंतर है, इस कारण से इनके मात्रक समान आएंगे, इनके v में सूत्र भी समान आएंगे। तो वेग या चाल का कोई व्यंजक हम पहले लिख दें, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल के लिए पहले m के मात्रक लिखें। m के मात्रक अगर लिखना हो तो दूरी, m के पद्धति में दूरी किसमें नापते हैं? मीटर बटा ग्राम। समय किसमें नापते हैं? सेकंड में, मीटर बटा सेकंड। अब यही सीजीएस पद्धति में लिखें तो सीजीएस पद्धति में दूरी किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर में, और समय किसमें नापते हैं? सेकंड में। इसी प्रकार से अगर इसका एफपीएस पद्धति में लिखना हो तो ऊपर आ जाएगा फुट और नीचे आ जाएगा सेकंड। अब इसका v में सूत्र लिखें तो v में सूत्र लिखते समय वही चीज आपको ध्यान रखनी है, एम एल टी तीन तो लिखने ही है, आए यानी है। एम का मतलब एम कितनी बार इसमें, तो इस सूत्र को देख करके ये कंफ्यूज मत हो जाएगा। एम कितनी बार है तो आप ये मत कह देना एक बार है। यहाँ इस m में और इस m में अंतर है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये m मीटर का है जबकि ये m मास द्रव्यमान का है। तो यहाँ पर इस व्यंजक में m यानी मास कितनी बार आ रहा है? मास बिल्कुल नहीं है, द्रव्यमान बिल्कुल नहीं है, m0। अब इसमें लंबाई कितनी बार है? लंबाई एक बार। ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये फुट, ये क्या है? लंबाई है, तो लंबाई एक बार। और समय कितनी बार आ रहा है? समय एक बार आ रहा है, वो भी हर में आ रहा है, इस कारण से इसको हम -1 लिखेंगे। इसी प्रकार से और कोई भौतिक राशि जैसे ले ली त्वरण, एक्सीलरेशन ले लिया, तो त्वरण सूत्र पहले, त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अंश में वेग और हर में समय, इस कारण से इसका अगर हम मात्रक लिखें, पहले m के मात्रक लिखे हैं, तो वेग में परिवर्तन हो चाहे वेग हो, वेग का मात्रक हमने प्राप्त की है, ये है। जैसे काम ले, वेग में परिवर्तन का मात्रक हो गया मीटर बटा सेकंड, और परिवर्तन में लगा समय बटा में, इसके और बटा में सेकंड है। अब इसके नीचे एक मान ले, बिन के नीचे बिन है, बिन के नीचे बिन है, इसको ऊपर ले जाके उल्टा लिख दे, मीटर बटा सेकंड, और इसको लिख दें 1 बटा सेकंड। तो ये हो गया अपने मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम इसका सीजीएस मात्रक लिखें तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड है। इसी प्रकार से एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर की जगह फुट आ जाएगा और समय सेकंड में है। अब रही बात इसके v में सूत्र की, तो v में सूत्र जब हम लिखें तो m l t, तीन तो लिखने ही है। द्रव्यमान, ये m मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें बिल्कुल नहीं है। ये m दूरी का है, ये ध्यान रखना, ये मीटर है जबकि ये m मास है, दूरी बिल्कुल नहीं, ये द्रव्यमान बिल्कुल नहीं। दूरी एक बार और समय नीचे 2 बार है, इस कारण से हम -2 लिख देंगे। इसी प्रकार से एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे बल है, बल है, कार्य है, ऊर्जा, ऊष्मा, किसी का भी विमेय सूत्र जब हमें लिखना हो तो सबसे पहला काम है हमें उसका व्यंजक ज्ञात होना चाहिए। जैसे मान लो बल है, बल, बल का व्यंजक होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। F का मतलब फोर्स इक्वल टू मास इन द्रव्यमान इनटू एक्सीलरेशन। जब व्यंजक हमें ज्ञात है, किसी भी भौतिक राशि का व्यंजक ज्ञात है, तो समझ लो आपको उसका मात्रक किसी भी पद्धति में लिखना वो भी आता है और उसका विमेय सूत्र भी आपको आता है। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और विमेय सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल उसका व्यंजक आपको ध्यान रखना है। जैसे बल के लिए मान लो m के मात्रक लिखें, m द्रव्यमान किलोग्राम में, और ये त्वरण अभी ज्ञात किया था हमने, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो द्रव्यमान अपने बल का m के मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका सीजीएस मात्रक लिखें, तो सीजीएस पद्धति में किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और समय की जगह सेकंड ही है। इसी प्रकार से इसका एफपीएस मात्रक लिखें, तो एफपीएस मात्रक में द्रव्यमान पाउंड में, दूरी फुट में और समय सेकंड में। इस प्रकार से हमने तीनों पद्धतियों में इसके मात्रक लिखे। ये जो एमकेएस पद्धति का मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह सिस्टम इंटरनेशनल ने एक नाम निर्धारित किया न्यूटन। इसी प्रकार से ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर, इसकी जगह हम डाइन शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अब रही बात इसके विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र चाहे कोई सी भी मात्रक पद्धति हो, पद्धति से मतलब नहीं है, केवल व्यंजक के आधार पर इसका विमीय सूत्र प्राप्त होता है। विमीय सूत्र लिखते समय आपको एम एल टी ये तो लिखना ही है। अब इसमें एम द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, एक बार, लंबाई कितनी बार आ रही है, एक बार, समय कितनी बार आ रहा है, दो बार, लेकिन हर में आ रहा है, इस कारण से हो गया -2। इस प्रकार से हमने इसका विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मान लो कार्य, वर्क। तो पहले आपको इसका व्यंजक ज्ञात होना चाहिए। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले इसका एमकेएस मात्रक निकालते हैं। एमकेएस मात्रक जब लिखना हो तो बल का आपको ध्यान ही ध्यान है तो ठीक, और अगर बल का ध्यान नहीं हो तो एफ का वापस सूत्र लिख दो। एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है, डी विस्थापन है। विस्थापन एक लंबाई है। अब त्वरण का ज्ञात हो तो ठीक है, और ज्ञात नहीं है मान लो त्वरण का भी ज्ञात नहीं, एम तो ही है, त्वरण का ज्ञात नहीं, वेग बटा समय लिख दो, कुछ तो ज्ञात हो गई। अब वेग भी ज्ञात नहीं है, कोई बात नहीं, वेग की जगह लिख दो दूरी बटा समय, ये वेग का लिख दे, एक समय नीचे है ही है, और ये विस्थापन है। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू दूरी इंटू विस्थापन बटा समय, इसको किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। अब एम के मात्रक देना, एम का मतलब द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, एक बार, किलोग्राम। दूरी, ये दूरी मीटर में, विस्थापन मीटर में, ये दोनों मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और समय दो बार हर में है, सेकंड स्क्वायर हो गया। अब सीजीएस में लिखें तो सीजीएस में किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड। एफपीएस पद्धति में लिखें तो ग्राम की जगह पाउंड आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह फुट आ जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड आ जाएगा। ये जो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर है, सिस्टम इंटरनेशनल में इसके स्थान पर हम जूल लिखते हैं, इसके स्थान पर हम अर्ग लिखते हैं। ये ब्रैकेट में जो भी लिखे गए ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल ने नाम प्रदान किया है। अब इसका जो विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र में एक ही बात याद रखनी है, एम एल टी, तीन तो लिखनी ही है। इसके अतिरिक्त कोई मूल राशि आती है, सातों मूल राशियों में से कोई भी मूल राशि आती है तो वो लिख देंगे, नहीं आती तो कोई बात नहीं। तो एम द्रव्यमान एक बार, लंबाई दो बार और समय नीचे दो बार। इस प्रकार से हम ये कार्य के लिए विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। शायद आपको विमीय सूत्र और मात्रक अच्छी तरह से ज्ञात हो गए, समझ में आ गए होंगे। किसी भी भौतिक राशि के लिए मात्रक लिखना हो या विमीय सूत्र लिखना हो तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल उसका व्यंजक आपको ज्ञात है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।